नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। 7 दिन बाद भी चेतना को बचाने की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन टीम को कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बेबस नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सवालों के घेरे में है। गड्ढे की खुदाई का काम पूरा होने के बाद चेतना तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम हो रहा है। अब तक 7 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। टनल की खुदाई के दौरान मिल रही चट्टान की वजह टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 8 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब अधिकारी चुप हैं। 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे चेतना खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, 7 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन चेतना को बाहर बोरवेल से नहीं निकाला जा सका। अब रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर टीमों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, कैसी स्थिति मौके पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो चेतना को रेस्क्यू करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसको आज 8वां दिन है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है आज शाम तक है चेतना को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू को लेकर लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार अपने अभियान में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले शुरुआती समय में जो है 2 लोगों को टनल बनाने के लिए नीचे उतारा गया था, लेकिन अब 3 लोग हैं वो टनल बनाने के लिए अंदर उतरे हुए हैं और लगातार जो है रेस्क्यू करने के लिए जो टनल है उसकी खुदाई जारी है। और इसमें सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि चुनौती वो है कि यहाँ अंदर की ओर जो अंदर का जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक की वजह से है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से जो है नई नई चुनौतियाँ हैं वो प्रशासन के सामने आ रही है। मेरे साथ यहाँ के जो एसडीएम हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से जो आए दिन जो कह सकते हैं कि नई चुनौती है वो देखने को मिल रही है। सर, मैं सबसे पहले तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले 8 दिनों के अंदर नई नई जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी, भीड़ भी यहाँ पे जुट रही थी। किस तरीके से अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है सर? देखिए, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सामान्य है। हमने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नियोजित कर रखा है और बैरिकेडिंग वगैरह जो भी है, जो तमाम एहतियात बरतने थे वो सभी पूरी हैं। और इसी वजह से ये है कि अभी पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। आज शुरू में जब इस तरह ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद आसपास के गांवों में और इस कीरतपुरा के ग्रामीणों में थोड़ा जो कौतूहल था और बच्ची के प्रति एक चिंता थी, उसको लेके काफ़ी ग्रामीण एकत्रित हुए थे। और शुरू के दिनों में इस तरह की समस्या आई थी, लेकिन अभी कानून व्यवस्था की स्थिति से एकदम स्थिति सामान्य है। सर, शुरुआत में जैसे आपने अभी जिक्र किया कि थोड़ा सा लोगों ने जो कह सकते हैं कि विरोध भी हुआ था, उसकी वजह से जो कहते हैं कि गांव के अंदर आप जैसे ही एंट्री करेंगे दोनों छोर पे आप लोगों ने बैरिकेडिंग भी की हुई है। देखिए, ऐसी स्थिति में जो ऑपरेशनल टीम है, जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जिससे उनका ध्यान किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा लोगों को बैरिकेडिंग करके एक पर्याप्त इनको स्पेस दिया है जिससे ये अपना ऑपरेशन आराम से सकुशल होकर करके जाएं। लेकिन सर, चारों तरफ अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए, जहां पर रेस्क्यू हो रहा है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस जाब्ता लगाया गया और देखा जा रहा है कि लगभग जो कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान हैं यहाँ पे तैनात है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी आई थी जहाँ पे जो नवजात बच्चों के साथ है 2 पुलिसकर्मी हमने देखे भी थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसके बारे में? मैं समझा नहीं कौन से वाले। कि सर, एक तस्वीर आई थी हमारे सामने, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है वो तस्वीर। उसमें थी कि 2 जो पुलिसकर्मी हैं छोटे बच्चों के साथ अपनी ड्यूटी करती हुई दिखाई दी और यहाँ पे लगातार काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि ठंड भी है, उसकी वजह से भी। देखिए, वो हो सकता है कि उनकी कोई पारिवारिक परिस्थिति रही हो कि बच्चे की, अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है, तो यहाँ नियोजित जाब्ते में से कोई अपने साथ लेके आ गए हों। मेरे संज्ञान में हालांकि है नहीं, पर मैं मानता हूँ ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी है तो वो अपने बच्चे को भी साथ कैरी करके लाए होंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा शिवानी, यहाँ की अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि जो मेरे आसपास में जो पुलिस का जाब्ता लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ है पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। यहाँ पे किसी भी अनवांटेड व्यक्ति को यहाँ पे जो कह सकते हैं कि खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे प्रॉपर पूछताछ की जा रही है, उसी के बाद यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। मेरे साथ यहाँ के एसडीएम सर भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। ब्रजेश सर, 8वां दिन है
और अगर टनल की बात की जाए, खुदाई की बात की जाए तो कितनी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हर दिन नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, पिछले 8 दिनों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो एसडीआरएफ टीम है, एनडीआरएफ टीम है, वो बिना किसी रुकावट के लगातार इस मुकाम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। जो टनल है वो लगभग 7 से 8 फीट का है। उसमें अभी जो करंट की बात करें तो लगभग 6.5 से 7 फीट का जो टनल है उसका काम पूरा हो चुका है। टीम की कोशिश, हम सब की कोशिश यही है कि लगातार जो काम है वो कंटिन्यू बना रहे और जल्दी से जल्दी चेतना को रेस्क्यू किया जाए। सर एक चीज़ और, क्योंकि अंदर जो भी टीम मेंबर जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। बीती रात को जो अलग अलग प्रदेश के जहाँ पे माइनिंग चलती है वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने बुलाए हैं। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई और क्या उनसे जो कह सकते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट के बारे में चर्चा? बिल्कुल, जो टनल का काम रेड माइनर्स द्वारा किया जा रहा है उनकी हर एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वो किस तरह से खुदाई कर रहे हैं, क्या उनको इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड है, किस तरह की एक्टिविटीज़ किस तरह से काम हो रहा है, ताकि बिना किसी रुकावट के काम है वो कंटिन्यू बना रहे। जहाँ तक टीम एक्सपर्ट्स की बात करें, जो टनल का काम चल रहा है, जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, उस जो टनल है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही, उसके लिए हमने डिफरेंट प्लेसेज से जो माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको विद इक्विपमेंट्स बुलाया गया था। चाहे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खेतड़ी की बात हो, अजमेर, भीलवाड़ा, जियो रिलायंस, उन टीमों को हमने यहाँ बुलाया गया। उन्होंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेजर्स हैं, उनसे उस मेजरमेंट किया और उन्होंने यही बताया कि जो आपकी टनल है वो सही दिशा में जा रही है। सर अगर बात की जाए चेतना की, क्योंकि हर कोई उम्मीद में है, आप लोग भी पिछले मैं 8 दिन से देख रहा हूँ, आज 8वां दिन है, आप लोग भी यहाँ पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो अभी की स्थिति की बात की जाए, क्योंकि टनल आप बता रहे हैं कि 6.5 से 7 फीट के करीब है, खुदाई हो चुकी है। अभी अगर बात की जाए तो क्या आज शाम तक चेतना को रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम सब की, आप सब की और पूरी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हम सब की यही कोशिश है। वो टीम भी लगातार विदाउट किसी डिले के यही कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। जहाँ तक टनल का काम है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, 1 फीट के अराउंड बचा हुआ है। तो कोशिश यही है कि आज हर संभव कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि शाम तक या लेट नाइट तक काम हो जाए। और जी बिल्कुल सर एक सवाल और, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी जो एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो 3 जवान अंदर काम कर रहे हैं। काम को गति देने के लिए किस तरीके के इक्विपमेंट्स है आप लोगों ने, क्योंकि अभी बाहर से भी मंगवाए हैं और इसके अलावा आसपास में जो माइनिंग क्षेत्र है वहाँ से भी मंगवाए, किस तरीके के इक्विपमेंट्स? जी बिल्कुल, जो 3 रेड माइनर्स हैं वो टनल में काम कर रहे हैं, 2 रेड माइनर्स हैं वो लगातार डिगिंग का काम कर रहे हैं, टनल में काम कर रहे हैं। एक जो आदमी है, जो रेड माइनर है, वो बोरवेल में बैठा हुआ है। उनको किसी प्रकार की कोई इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है और कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर उनको मॉनिटरिंग करता है, उनको प्रोवाइड करवाता है। जहाँ तक टनल के काम हो रहा है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो हैमर हैं, चिपिंग हैमर हैं, ब्रेकिंग हैमर हैं, चाहे एयर प्रेशर, कंप्रेशर की बात हो, ताकि जो अंदर टनल के काम जब होता है तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जो निकलती है तो तुरंत प्रभाव से जो ट्रैक्टर कंप्रेशर है उससे जल्दी से जल्दी धूल को बाहर निकाला जाता है, ताकि किसी प्रकार से जो रेड माइनर्स के हेल्थ पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इस प्रकार के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो रेड माइनर्स है वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी, चाहे वो ग्लव्स हों, मास्क हो, हेलमेट हों, ग्लासेज हों, वो हर टाइप से इस टाइप से पूरा गियर पहन के रखे हुए हैं। और यही कोशिश है हम सब की, वो सेफली से काम करें और जल्दी से जल्दी टनल का काम हो और बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। सर अभी की बात की जाए तो अभी कितने जवान अंदर भेजे गए, क्योंकि देखा जा रहा है कि काम को गति देने के लिए पहले 2 भेजे जाते हैं, फिर 3 होते हैं, क्या अब 4 लोगों को अंदर भेजे गए? बिल्कुल, जो एनडीआरएफ टीम है उन्होंने 7 दलों की एक टीम बना रखी, हर दल में 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर एक साथ जाते हैं। पहले 2 मेंबर गए थे क्योंकि पहले स्पेस नहीं थे। जैसे जैसे टनल का काम आगे बढ़ता जाता है उस हिसाब से 1 मेंबर और बढ़ाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी टनल का काम हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ब्रजेश सर ने भी कहा कि टनल की जो खुदाई है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर कई चुनौतियां हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पे जो है एक ब्लैक जो कह सकते हैं कि आप जो स्पॉट देख रहे हैं वहाँ पर जो है एक सीसीटीवी
सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए बड़ा जो है एलसीडी लगाया गया है, जिसके माध्यम से लगातार है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो तमाम जो जवान हैं उनके द्वारा उसको मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस सीसीटीवी के माध्यम से जो है उस प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके, और साथ ही जो इक्विपमेंट्स हैं उनके क्योंकि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा गहराई में 170 फीट के करीब है ये बोरवेल है, और इस बोरवेल के अंदर आप सोचिए कि जब ऊपर का टेम्परेचर होता है 7 से 8 डिग्री और नीचे की साइड रहता है वो टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के करीब, तो दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो जवान अंदर जाता है उसके बॉडी के टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है। और अगर मैं टनल की खुदाई की बात करूं तो लगभग 3 दिन से लगातार है टनल की खुदाई जारी है। आज जो है रेस्क्यू को 8वां दिन है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उम्मीद की किरण है, चाहे इसमें चेतना के परिजन हो, चाहे इसमें लोकल प्रशासन हो या फिर हम सब लोग हो, हर किसी को उम्मीद है कि आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेस्क्यू के अंदर हर दिन नई चुनौती है, वो इंतजार कर रही होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीमों के पास, और लगातार कोशिश भी टीमें कर रही हैं कि जल्द से जल्द इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।